नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का पवित्र पर्व 21 जून 2025 को मनाया जाएगा। यह व्रत क्यों खास है? इसकी पौराणिक कथा, पूजा की सरल विधि और सही समय क्या है, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि, स्वास्थ्य लाभ और मोक्ष का मार्ग खोलता है। व्रत की शुरुआत 21 जून को सूर्योदय यानी सुबह लगभग 5:24 बजे से होती है और अगले दिन पारण के साथ समाप्त होती है। चलिए अब सुनते हैं योगिनी एकादशी की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में कुबेर नाम के धनवान राजा थे, जो भगवान शिव के भक्त थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक माली भगवान विष्णु की पूजा करता था। वह रोज नदी से जल लाकर विष्णु जी की पूजा करता था। एक दिन हेम अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त हो गया और पूजा के लिए देर हो गई। इससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ी बनने के बाद हेम दुखी होकर मार्कंडेय ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेम ने पूरे मन से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात में जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे श्राप से मुक्ति दी। हेम फिर से स्वस्थ और समृद्ध हो गया और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जिया। यह कथा सिखाती है कि योगिनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति देता है। पूजा विधि: 21 जून को सूर्योदय से पहले यानी सुबह लगभग 5:24 बजे स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहनें। एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक, धूप, तुलसी पत्र, फूल, चंदन, फल और सात्विक मिठाई तैयार करें। दीपक और धूप जलाएं। विष्णु जी को तुलसी पत्र, फूल और चंदन अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्रनाम भी पढ़ सकते हैं। योगिनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। श्री हरि विष्णु स्तोत्र या भजन गाए। निर्जला, बिना पानी या फलाहारी व्रत रखें और दिन भर भगवान का स्मरण करें। रात में भगवान विष्णु के भजन गाएं और ध्यान करें। 22 जून को दोपहर 1:46 से 4:34 बजे के बीच जरूरतमंद को दान देकर व्रत खोलें। तुलसी पत्र एकादशी के दिन न तोड़े, इसे दशमी के दिन पहले से इकट्ठा करें। योगिनी एकादशी का व्रत आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से लाभकारी है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, मंत्र जाप और ध्यान से तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। यह व्रत मन को शुद्ध करता है और भगवान विष्णु की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी और सात्विक भोजन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी का यह व्रत आपके जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति ला सकता है। आप इसे कैसे मनाने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार।